महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे छोटे बड़े ग्रंथों का निर्माण किया है। सबसे मुख्य पुस्तक तो उनका 3 है। एक है सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा है संस्कार विधि और तीसरा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। और भी छोटे छोटे बहुत सारे पुस्तक हैं, लेकिन इन 3 पुस्तकों में सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि मनुष्य के जीवन के निर्माण का बहुत बड़ा साधन है। और वेदों को समझने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वेद का भाष्य कैसे किया जाए, अभी तक जिन्होंने भाष्य किया है उसमें क्या कमियां हैं, इस विषय वस्तु को जानने के लिए हमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संपूर्ण यजुर्वेद का भी भाष्य किया है, संस्कृत और हिंदी में। ऋग्वेद के भी 6ठे मंडल और 7वें मंडल के कुछ मंत्रों का भाष्य उन्होंने किया है। बहुत सारे स्थान पर चारों वेदों के कुछ कुछ मंत्रों को लेकर उन्होंने उसका भी भाष्य किया है। तो वर्तमान समय में संस्कार विधि के संबंध में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। संस्कार विधि मनुष्य के निर्माण का एक बहुत बड़ा साधन है। इसमें कहा गया कि संस्कार क्या है। इस संस्कार का अर्थ है किसी वस्तु के रूप को बदल देना। कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को हम कोई दूसरा रूप दे दें, उससे अच्छा रूप दे दें, ये होता है संस्कार। उसे नया रूप दे देना। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन के लिए 16 संस्कारों का विधान है। हमारे आपके लिए 16 संस्कार का विधान ऋषियों ने किया है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में 16 बार मानव को बदलने का, उसके नव निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। हमारे आपके इस जीवन में 16 बार ऐसा समय आता है जब हमें अपने आप को बदलने का अवसर मिलता है, अपने आप के नया निर्माण करने का अवसर आता है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में डालकर उसका संस्कार करता है। अब सोना है, सोना एक लोथड़ा मान लो है, और उस सोने को अग्नि में तपाकर उसको छोटे छोटे भागों में विभाग करके अनेक प्रकार के गहने बना दिए जाते हैं। सीधा सोना को हमारे देह पर रख दे तो शोभा नहीं देगा, लेकिन उसी सोने को कान का, नासिका का, हाथ का, अनेक प्रकार के गले का हार आदि बना करके और जब हम पहनते हैं तो हमारे लिए वह शोभा का विषय हो जाता है। तो कहते हैं जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में डालकर उसका संस्कार करता है, उसी प्रकार बालक के उत्पन्न होते ही उसे संस्कारों की भट्टी में डालकर उसके दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुण डालने के प्रयत्न को वैदिक विचारधारा में संस्कार कहते हैं। अभी बच्चा जन्म लिया, उसे कुछ भी पता नहीं, अब धीरे 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 संस्कार करके हम उसमें अच्छाई डालते जाते हैं, अच्छाई डालते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वह दिया हुआ संस्कार बच्चों को महान बना देता है। तो कहते हैं कि दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुण डालने का नाम क्या हुआ? संस्कार। यही वैदिक विचारधारा में संस्कार कहता है। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए चरक ऋषि, कहते हैं कि चरक ऋषि ने कहा है कि संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते, अर्थात संस्कार पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनकी जगह सद्गुणों का आधान कर देने का नाम है। संस्कार का क्या मतलब हुआ? कोई भी पदार्थ है उसमें जो पहले से दुर्गुण है, कमियां हैं,
उस दुर्गुणों को, उस कमियों को हम उससे हटा देते हैं और उसमें अच्छे गुण भर देते हैं। यही क्या हो गया? संस्कार। दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों को भरने का नाम संस्कार है। तो इस संस्कार विधि का प्रारंभ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से होता है, सामान्य प्रकरण जिसे कहते हैं। तो आज हम संस्कार विधि के प्रारंभ में सबसे पहला जो मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, उसके प्रथम मंत्र का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहला मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। इसका अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, सवितः हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त देव शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके नह हमारे विश्वानि संपूर्ण दुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को। यहाँ दुरितानि का मतलब क्या है जी? दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख। तो दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को पराशुभ हमसे दूर कर दीजिए। परमात्मा से क्या प्रार्थना किया कि हमारे भीतर जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं और दुख हैं, उसको हमसे पराशुभ दूर कर दीजिए। और यत मानी जो, भद्रम अर्थात कल्याणकारक, जो हमारे लिए लाभकर है, हमारा कल्याण करने वाला है, ऐसे कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ और जो भी इस प्रकार के लोग हैं, प्राणी हैं, तत् वे सब न हमको अशुभ प्राप्त कराइए। जितने भी हमारे लिए दुख का कारण है उसको हमसे हटा दीजिए, और जो भी हमारे सुख का कारण है उन सबको हमें प्राप्त कराइए। अब इसके संबंध में इस मंत्र पर एक कविता है। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। तो इस प्रकार से संस्कार विधि से एक एक मंत्रों को प्रतिदिन हम आपकी सेवा में रखेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि इस संस्कार को ठीक से समझने के लिए, अपने संतान को सुसंतान बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाने के लिए हम आप इस संस्कार विधि के इस प्रकरण को बार बार सुनने का प्रयास करें और आप अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ ही हमारा ये दयानंद जन कल्याण आश्रम का चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारा संतान श्रेष्ठ बने तो उनको श्रेष्ठ बनाने का इससे और कोई दूसरा बड़ा साधन नहीं है। तो हम आप नियमित रूप से इसका स्वाध्याय करें, इसका श्रवण करें। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म बताया है, तो इस परम धर्म के कार्य को हम आप करें। हम संस्कार अपने भोजन का भी करते हैं। देखो, जब दाल बनाते हैं तो दाल में क्या करते हैं?
दाल बनने के बाद हम करछुल में घी डालते हैं, जिनमें घी नहीं है तो तेल डालते हैं, उसमें जीरा आदि डालते हैं, आग पर उसे गर्म करके और फिर दाल में डालते हैं तो दाल का स्वाद पहले से अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से अन्य पदार्थों का भी संस्कार होता है, लेकिन सबसे मुख्य संस्कार हमारे जीवन के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारे परिवार में रहने वाले लोगों के लिए है। तो हम आप सभी मिलजुल कर अपने जीवन को संस्कृत बनावें, अपना संस्कार स्वयं करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस संस्कार विधि के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।